अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है आप लोगों का लेक्चर नंबर 4 और आपको पता है कि हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर आपने 7.1 एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, लेकिन क्वेश्चन 12 करने से पहले हम उसका रेशो फार्मूला का प्रूफ देखेंगे। रेशो फार्मूला क्या है, इसकी पहले स्टेटमेंट देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स, ये पी वी जो है पोजीशन वेक्टर्स की एब्रीवेशन है। इसको हम पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट फॉर्म में पी डॉट वी भी लिख सकते हैं। अब हमने देखा ए और बी जो है वो कोई से दो पॉइंट्स हमने लिए, जैसे कि ये फिगर आप लोग देख रहे हैं। इसके अंदर ये ए पॉइंट एक हमने लिया है और एक हमने बी पॉइंट लिया है, और इसके दोनों के पोजीशन वेक्टर्स लिए हैं। पोजीशन वेक्टर्स क्योंकि हम ओरिजिन से ले रहे हैं, ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए होगा और ओरिजिन से पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी होगा। इफ़ अ पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन दी रेशो पी एंड क्यू। अब हमने देखा कि यहाँ पे एक पॉइंट पी है आपका जो कि ए बी को रेशो में डिवाइड कर रहा है। रेशो क्या बन रही है, पी और क्यू, ठीक है। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज़ गिवन बाय, तो हम देखेंगे कि जो आपका पी पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपका ये फार्मूला बन जाएगा। पोजीशन वेक्टर पी का क्योंकि आर है तो आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। इसमें पी और क्यू वो रेशो है जिसमें ए बी डिवाइड हो रहा है, और ए और बी पोजीशन वेक्टर्स हैं पॉइंट ए और बी के। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। हमें गिवन है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि ए और बी जो हैं वो पोजीशन वेक्टर्स हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के, और आर जो है वो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है। और पी पॉइंट क्या है, जो कि वो पॉइंट है जो ए और बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है रेशो पी क्यू में। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए पी रेशो मेजरमेंट ऑफ पी बी इज इक्वल्स टू पी और क्यू। ये इन दोनों की रेशो है, ए पी और पी बी की रेशो जो है उसे हमने लिख लिया पी क्यू में। रेशो क्योंकि असल में डिवाइड को ही कहते हैं, इसलिए हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने की है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्यू को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है और पी को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है पी बी से। अब क्योंकि दोनों जो है मेजरमेंट्स ए पी और पी बी जो हैं ये मेजरमेंट्स हैं, इन मेजरमेंट्स को हम इसके वेक्टर के इक्वल लिख सकते हैं। जैसे मेजरमेंट ऑफ ए पी है तो हम इसको कहते हैं कि ये वेक्टर ए पी लिख लिया मैंने, और इसी तरह मेजरमेंट ऑफ पी बी को मैंने वेक्टर पी बी लिख लिया। उसके बाद अब हम, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर को अगर हम लिखें उसकी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, तो जैसे आप पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं, ए पी अगर आपके पास वेक्टर है, इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि हम ओ पी पोजीशन वेक्टर माइनस ओ ए पोजीशन वेक्टर करेंगे। ओ पी यानी पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या आ रहा था, आर, हमने इसको आर लिख दिया। उसके बाद ओ ए पोजीशन वेक्टर क्या था, ए, तो आपके पास ए पी की वैल्यू आ गई आर माइनस है, जो कि हमने यहाँ लिख दी। इसी तरह पी बी, इसकी भी हम वैल्यू इवेलुएट कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ओ बी माइनस ओ पी करेंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी माइनस आर। अब हमने क्या करना, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इधर क्यू को अंदर मल्टीप्लाई किया और इधर पी को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया है कि आर वाली टर्म्स को एक तरफ ले आए हैं और दूसरी टर्म्स को एक तरफ ले गए हैं। इसमें से हम आर को कॉमन ले लिया है, पीछे आपके पास पी प्लस क्यू रह गया, और इस पी प्लस क्यू को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बन गया, आर इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू। इसी की क्रॉलरी देखें। क्रॉलरी क्या होती है, एक छोटा रिजल्ट जो भी हम किसी थ्योरम से या किसी भी प्रूफ से निकालते हैं उसको हम क्रॉलरी कहते हैं। अब इस पीछे जो आपका रेशो फार्मूला हमने प्रूफ किया है उसकी ये क्रॉलरी क्या है कि जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे आपका पी और क्यू की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट है, मतलब पी की वैल्यू स्मॉल आपको नज़र आ रही होगी क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, और ये वाली लेंथ ज़्यादा नज़र आ रही है तो ये क्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास ऐसा हो पी और क्यू की वैल्यू बराबर आ जाए, मतलब ये आपका कोई मिड पॉइंट बन जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, आपके पास ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे पी की पोजीशन ऐसे आ जाती है कि ये दोनों चीज़ें स्मॉल पी और स्मॉल क्यू बराबर आ जाए। इसका मतलब ये होगा कि ये पी आपका ए बी का मिड पॉइंट आ गया है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए जो आपका फार्मूला बनेगा उसमें भी हम ये करते हैं कि
P और Q की वैल्यू 1 1 कंसिडर कर लेते हैं। जब ये 1 1 कंसिडर करेंगे तो ये वैल्यू जब हम ऊपर फार्मूला में, रेशो फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ Q की जगह भी 1, P की जगह भी 1 और यहाँ पे भी, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा और ऊपर A + P आ जाएगा। तो ये आपका मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया।